जब जीवन के हर रास्ते धुंधले लगने लगे, जब मन में प्रश्नों का तूफान उठे, तब एक ही आवाज भीतर से आती है, हे अर्जुन, उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो। आज हम उसी दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, श्रीमद् भगवद गीता की ओर। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, ये जीवन का आईना है। यहां हर श्लोक में छिपा है आत्मा का प्रकाश, हर अध्याय में बसी है कर्म की गहराई। तो चलिए उस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उदाहरण, किसान बीज बोता है परंतु बारिश की चिंता नहीं करता, वह अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है। आत्मा अमर है। जैसे पुराने लोग कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। मोह दुख का कारण है। जैसे किसी वस्तु से अधिक लगाव हो तो उसके खोने पर पीड़ा होती है। विचारों से व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि मन में बार बार यही सोचे कि मैं असफल हूं, तो सफलता की राह कभी न खुलेगी। परंतु जब सोच बन जाए मैं प्रयास करूंगा और सीखूंगा, तो पराजय भी अनुभव बन जाती है। ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। जीवन की हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। जैसे कांटों से भरा रास्ता हमें सावधानी सिखाता है, वैसे ही दुख हमें सहनशीलता का पाठ पढ़ाते हैं। प्रभु की योजना में हर कष्ट के पीछे कल्याण छुपा होता है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधित व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। जैसे अग्नि में पड़ा बीज जल जाता है, वैसे ही गुस्से में बोला गया शब्द कई रिश्तों को भस्म कर देता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। यदि मन को संयमित कर लिया जाए तो सबसे बड़ी विजय प्राप्त होती है। जैसे एक कुशल नाविक तूफान में भी नाव को सुरक्षित पार लगाता है, वैसे ही नियंत्रित मन हमें जीवन की उलझनों से बचाता है। स्थिर चित्त वाला ही सच्चा योगी है। जैसे जल में दीपक हवा से कांपता नहीं, वैसे ही योगी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और स्थिर रखता है। इच्छाएं ही दुखों की जड़ हैं। जैसे कोई बालक खिलौना पाने की जिद करता है और न मिलने पर रोने लगता है, वैसे ही हम भी अनियंत्रित इच्छाओं के वशीभूत होकर व्यर्थ का दुख पालते हैं। सच्चा सुख त्याग में है। हर कर्म को भक्ति की भावना से करें। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए प्रेम से रोटी बनाती है, वह केवल भोजन नहीं रहता, वह सेवा, त्याग और प्रेम से भरा प्रसाद बन जाता है। कर्म में भक्ति ही उसे पवित्र बनाती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नवीन आरंभ है। जैसे सूर्य एक स्थान पर अस्त होता है तो दूसरे स्थान पर उदय होता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद केवल एक नया शरीर धारण करती है। यह केवल यात्रा का एक पड़ाव है, समापन नहीं। ज्ञानी व्यक्ति कभी भेदभाव नहीं करता। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश डालता है, चाहे वह महल हो या झोपड़ी, उसी प्रकार ज्ञानी सभी में ईश्वर का ही अंश देखता है और सभी से संभव रखता है। लोभ व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में चोरी करता है तो वह क्षणिक लाभ तो पा लेता है, पर अंततः अपने सम्मान, शांति और भविष्य को खो बैठता है। लोभ हमेशा पतन का कारण बनता है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जैसे दर्पण में देखकर व्यक्ति अपने चेहरे के दोष समझता है, वैसे ही आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर के दोषों को पहचानते हैं। बाहरी ज्ञान अधूरा है जब तक आत्मा को न जाना जाए। अपने धर्म का पालन सर्वोपरि है। जैसे एक सैनिक का धर्म रणभूमि में खड़ा होना है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, वही उसका सच्चा कर्तव्य होता है। जब वह अपने धर्म से विमुख होता है तो आत्मग्लानि उसे घेर लेती है, परंतु जब वह धर्म का पालन करता है तब हर बलिदान भी पुण्य बन जाता है। ध्यान ही मुक्ति की कुंजी है। ध्यान का अभ्यास मन को विकारों से मुक्त करता है। जैसे एक गंदे जलाशय को स्थिर रखने से नीचे बैठा कीचड़ साफ पानी में बदल जाता है, वैसे ही ध्यान से हमारा चंचल मन शांत होकर आत्मा की गहराइयों को देखने लगता है। संदेह से मनुष्य न सुख पाता है न शांति। जिस व्यक्ति के मन में शंका होती है, वह न खुद पर भरोसा कर पाता है और न दूसरों पर। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती है, वैसे ही संदेह संबंधों, निर्णयों और विश्वास को खोखला कर देता है। ईश्वर हर हृदय में रहते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में छिपी होती है और उसे बाहर लाने के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे भीतर हैं, बस श्रद्धा, प्रेम और ध्यान के घर्षण से उन्हें अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान अंधकार को मिटाता है। अज्ञानता रूपी अंधकार तब तक जीवन में बना रहता है जब तक सत्य का प्रकाश न हो। जैसे एक छोटे से दीपक से भी गहरी रात दूर हो जाती है, वैसे ही सच्चा ज्ञान भ्रम, भय और दुख को दूर कर देता है। सभी प्राणी भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार समुद्र की हर बूंद में वही जल होता है, उसी प्रकार हर जीव में परमात्मा का अंश है। जब हम सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, तब हमारे भीतर करुणा, प्रेम और संभव उत्पन्न होता है। स्वयं पर विजय सबसे बड़ी जीत है। बाहर की लड़ाइयां जीतना आसान है, परंतु क्रोध, वासना, मोह जैसे भीतर के शत्रुओं पर विजय ही असली वीरता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही संसार में अद्भुत शांति और संतुलन प्राप्त करता है। सत्य ही धर्म है। सत्य चाहे कितनी भी देर से सामने आए, पर अंत में वही विजयी होता है। झूठ क्षणिक रूप से आकर्षक लग सकता है, लेकिन वह अधिक देर तक नहीं टिकता। सत्य में साहस होता है, और जो सत्य के साथ खड़ा होता है वह कभी हारता नहीं। माया, भ्रम संसार का बंधन है। जैसे रेत के मैदान में दूर से पानी दिखाई देता है, लेकिन पास जाने पर वह मृग तृष्णा साबित होती है, वैसे ही संसार की मोह माया केवल भ्रम है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। अभ्यास से मन नियंत्रित होता है। जैसे कोई वादक प्रतिदिन रियाज कर सुर साधता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से साधा जा सकता है। जो रोज ध्यान, संयम और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है, वह अंततः अपने चंचल मन को वश में कर लेता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जीवन एक खेत की तरह है। जो बीज हम आज बोते हैं, वही कल फल बनकर सामने आता है। यदि हम कटुता, लालच और धोखे बोएंगे तो उसी का परिणाम हमें मिलेगा। पर यदि प्रेम, सेवा और सत्य के बीज डालेंगे तो जीवन भी मधुर फल देगा। भक्ति योग से ईश्वर मिलते हैं। जब मनुष्य पूर्ण प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है तो दूरी मिट जाती है। जैसे मां की पुकार पर बच्चा दौड़ आता है, वैसे ही भक्ति से भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। जो भीतर से शांत है, वही सच्चा योगी है। सच्ची शांति बाहर की चुप्पी में नहीं, भीतर के संतुलन में है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें हों, लेकिन उसकी गहराई शांत रहती है, वैसी ही शांति योगी के भीतर होती है, जो संसार के कोलाहल में भी स्थिर रहता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास सब कुछ है पर संतोष नहीं, वह निर्धन है। लेकिन जिसके पास कम है फिर भी वह प्रसन्न है, वही सच्चा धनी है। संतोष वह आभूषण है जो आत्मा को तेजस्वी बनाता है। विनम्रता ज्ञान की पहचान है। जिस प्रकार आम का पेड़ फल आने पर झुक जाता है, उसी तरह सच्चा ज्ञानी व्यक्ति भी अभिमान नहीं करता। ज्ञान उसे विनम्र बनाता है और उसकी वाणी में मिठास भर देता है। त्याग से शांति मिलती है। दीपक तब तक प्रकाश नहीं देता जब तक वह अपने अंदर का तेल न त्याग दे। उसी प्रकार जब हम अपने स्वार्थ, लोभ और अभिमान को त्यागते हैं, तब जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्रकट होता है। अहंकार का अंत पतन है। रावण शक्तिशाली था, पर उसका अहंकार ही उसकी हार का कारण बना। जब मैं और मेरा की भावना बढ़ती है, तब विनाश निश्चित होता है। विनम्रता और सेवा भाव ही आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। योग संतुलन है। योग केवल आसन या ध्यान नहीं, यह जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाना है। जैसे एक वीणा के तार यदि ज्यादा कसे जाएं तो टूट जाते हैं और ढीले हों तो सुर नहीं निकलते, वैसे ही संतुलन ही योग का सार है। तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। सोने को जितना अधिक आग में तपाया जाए, वह उतना ही शुद्ध और चमकदार बनता है। वैसे ही कठिनाइयों में धैर्य और नियम पूर्वक तपस्या करने वाला व्यक्ति भीतर से तेजस्वी और निर्मल बन जाता है। मोक्ष का मार्ग आत्मज्ञान है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और आत्मा का अनुभव करता है, तब उसे अपने असली स्वरूप का बोध होता है। यही बोध उसे माया के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। सेवा भाव से हृदय निर्मल होता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो वह केवल कर्म नहीं, पूजा बन जाता है। जैसे गंगा सबको जल देती है बिना किसी भेदभाव के, वैसे ही सेवा हृदय को विशाल और शुद्ध बनाती है। कर्मों से ही भाग्य बनता है। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ नियम नहीं, यह हमारे कार्यों की प्रतिक्रिया है। जब हम सत्कर्म करते हैं
तो समय बदलता है, हालात बदलते हैं। मेहनत और ईमानदारी से हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती। भगवान को मंदिरों की घंटियां नहीं, दिल से निकली सच्ची पुकार प्रिय होती है। जब एक गरीब अपनी सूखी रोटी भगवान को अर्पित करता है तो वह प्रसाद बन जाती है। भक्ति भाव में होती है, बाहरी आडंबर में नहीं। ईर्ष्या आत्मा का जहर है। जब हम दूसरों की सफलता से दुखी होते हैं तो असल में खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ईर्ष्या हमारी प्रसन्नता को खा जाती है और मन को अशांत बना देती है। दूसरों की खुशियों में खुश होना यही आत्मिक विकास है। जो त्याग करता है वही महान बनता है। एक पेड़ अपने फल किसी लालच के बिना देता है। वह खुद धूप में जलता है लेकिन राहगीरों को छाया देता है। न उसे धन्यवाद की चाह होती है, न ही कोई अपेक्षा। यही सच्चा त्याग है जिसमें देने का आनंद पाने की अपेक्षा से कहीं ऊपर होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका खुद का प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि उजाला और फैल जाता है। जब हम दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तब हमारा अंतःकरण भी प्रकाशित होता है। यही असली परोपकार है। संयम जीवन का गहना है। जैसे गहने शरीर को सजाते हैं, वैसे ही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। वाणी में संयम से रिश्ते बनते हैं, भोजन में संयम से स्वास्थ्य बनता है और क्रोध में संयम से आत्मा स्थिर होती है। जो संयमित है वही सज्जन है। हर जीव में ईश्वर है। गाय हो या कुत्ता, राजा हो या रंक, हर एक के भीतर वही दिव्य आत्मा निवास करती है। जैसे अलग अलग बर्तनों में एक ही जल हो, वैसे ही हर प्राणी में ईश्वर की ही झलक है। उन्हें देखकर नहीं, महसूस करके जानो। विनाश के पहले विवेक हर लेता है। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, समझने का हर अवसर दिया, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि विवेक की आवाज सुन ही नहीं पाया। यही कारण बना उसके पतन का। जब बुद्धि भ्रमित हो तो विनाश निश्चित होता है। सच्चा प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी पाने या खोने की भावना से नहीं जुड़ा था। वो आत्मा से आत्मा का संबंध था, जहां चाहना नहीं थी, बस समर्पण था। ऐसा प्रेम शब्दों से परे होता है, सिर्फ अनुभव से समझ आता है। लोभ मनुष्य को बांधता है। मछली को कांटे में लगा चारा दिखता है और स्वाद के लोभ में वो आगे बढ़ती है, पर जैसे ही ग्रास लेती है वो फंस जाती है। इंसान भी जब लालच करता है तो वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। ध्यान से ही शांति मिलती है। भीड़ भरी दुनिया में भी कुछ लोग शांत होते हैं। न बाहर की हलचल उन्हें छूती है, न भीतर का द्वंद्व उन्हें हिलाता है। ऐसा व्यक्ति ध्यानस्थ होता है जो अपने भीतर स्थिर और सच्चे केंद्र से जुड़ा होता है। हर संकट सिखाने आता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों को देखकर विचलित हुआ तो यही विषाद गीता के अमर ज्ञान का कारण बना। यदि वह संकट न आता तो विश्व को श्री कृष्ण का उपदेश न मिलता। संकट सिखाते हैं, बस समझ की आंख चाहिए। भगवान भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया, सब महान योद्धा मौन थे। तब भगवान ने स्वयं उसकी रक्षा की। यही सच्ची भक्ति है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब भी अगर विश्वास है तो ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। विवेक से निर्णय लें, भावुकता से नहीं। अर्जुन युद्ध भूमि में भावुक हो गया, मोह में पड़कर शस्त्र छोड़ना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे विवेक दिया और जब उसने ज्ञान के प्रकाश में निर्णय लिया तभी धर्म की स्थापना संभव हो सकी। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो अनुभव दुख में मिलता है वह सुख में नहीं। समय हर किसी को सिखाता है, बस फर्क इतना है कि कोई समय को समझकर बदल जाता है और कोई समय के बहाव में बह जाता है। ईश्वर सदा साथ हैं, विश्वास रखो। मीरा ने जब विष पिया तो उसमें भी उन्हें अमृत का स्वाद आया, क्योंकि उनका विश्वास अटूट था। जब विश्वास सच्चा हो तो हर विपत्ति भी वरदान बन जाती है। जो अपने कर्म को पूजा समझता है वह सफल होता है। अगर एक सफाई कर्मी अपने काम को सेवा माने तो वह उतना ही महान है जितना कोई पुजारी। भावनाएं कर्म को महान बनाती हैं, न कि कर्म की प्रकृति। जो क्षमा करता है वह महान होता है। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया। उन्होंने उसके अपराध गिने परंतु मौका दिया सुधरने का। क्षमा वीरता है। जो क्षमा कर सके वही वास्तव में शक्तिशाली है। हर परिस्थिति में धैर्य रखो। कछुआ जब संकट देखता है
तो वह अपने अंग भीतर समेट लेता है और शांत रहता है, न शोर करता है न भागता है। जीवन में भी जब तूफान आए तो धैर्य ही सबसे बड़ी ढाल बनता है। जिस पर प्रेम है उसे समझाने की जरूरत नहीं। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, फिर भी सब कुछ पा गया। प्रेम में शब्दों की नहीं, भावनाओं की भाषा होती है, जो बिना कहे भी सब कह जाती है। असत्य की उम्र थोड़ी होती है। रावण, कंस कितना भी बलवान हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। झूठ चाहे कितना भी चमके, पर वह दीपक नहीं, चिंगारी है जो बुझ ही जाती है। आत्मा का कोई जाति, रंग, धर्म नहीं होता। जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही आत्मा भी स्वतंत्र होती है। वह न हिंदू होती है न मुस्लिम, वह बस शुद्ध चेतना है जो हर जीव में समान रूप से बहती है। जब मन शांत होता है तब भगवान मिलते हैं। जैसे झील का पानी जब स्थिर होता है तभी उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तभी भीतर ईश्वर की झलक मिलती है। क्रोध से भ्रम की उत्पत्ति होती है और भ्रम से स्मृति कमजोर हो जाती है। जब स्मृति कमजोर हो जाए तो बुद्धि का पतन निश्चित है। यह क्रोध वैसा ही है जैसे किसी जलती हुई आग में बार बार घी डाला जाए, जो न केवल अग्नि को प्रज्वलित करता है बल्कि अंत में सब कुछ भस्म भी कर देता है। ज्ञानी वही कहलाता है जो हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश में किसी में भेदभाव नहीं करता, वह अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, छोटा बड़ा सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी हर जीव में ईश्वर को पहचानता है। संयम वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से दृढ़ बनाती है। जैसे किसी बांध में रोके गए पानी में गजब की ऊर्जा होती है जो सृजन भी कर सकती है और विनाश भी, वैसे ही नियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को महानता की ओर ले जाती है। आत्मविजय का पहला कदम है इंद्रियों पर नियंत्रण। भक्ति वह मार्ग है जिसमें बुद्धि और क्रिया दोनों पीछे रह जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में खुद को संसार से सुरक्षित मानता है, वैसे ही भक्त भगवान की शरण में आकर भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलते हैं, शास्त्र और ज्ञान बाद में आते हैं। मोह वह जाल है जो आत्मा को बंधन में डाल देता है। जैसे एक पक्षी खुले आकाश को छोड़कर पिंजरे में कैद हो जाए, वैसे ही मोह से बंधा हुआ मनुष्य अपनी संभावनाओं से परे जीवन जीता है। मोह को त्याग दो, तभी तुम वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव कर पाओगे। सच्चा योगी वह है जो सुख और दुख को समान दृष्टि से देखता है। जैसे सागर में अनगिनत लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सागर अपनी गहराई में शांत और स्थिर रहता है, वैसे ही योगी की बुद्धि जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाती नहीं। जिसके पास सफलता में अहंकार नहीं और असफलता में निराशा नहीं, वही स्थिर बुद्धि है। जैसे एक फलदार वृक्ष जितना अधिक फल देता है उतना ही अधिक झुक जाता है, विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की पहचान है। लोभ मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति भले ही धन देख ले लेकिन रास्ता नहीं पहचान सकता, वैसे ही लोभ मनुष्य की विवेक शक्ति को समाप्त कर देता है। त्याग करने वाला ही सच्चा सुख पाता है, क्योंकि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जब हर कर्म में तुम भगवान को देख पाते हो तब वही कर्म पूजा बन जाता है। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश फैलाकर वातावरण को पवित्र करता है, वैसे ही ईश्वर की उपस्थिति से कर्मों का स्वरूप ही बदल जाता है। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा को जानने की ओर ले जाए। जैसे एक दीपक दूसरों को प्रकाश देने से पहले स्वयं को रोशन करता है, वैसे ही आत्मज्ञान सबसे पहले अपने भीतर की रोशनी से शुरू होता है। जिसे मृत्यु से डर नहीं है वही जीवन को पूरी तरह से जी पाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो केवल एक परिवर्तन है, एक दरवाजा है जो आत्मा को एक नई यात्रा पर ले जाता है। यह समझना ही अमृतत्व की ओर पहला कदम है। ध्यान वह साधना है जिससे चित्त निर्मल होता है। जैसे सीप के भीतर मोती ध्यान और धैर्य से बनता है, वैसे ही ध्यान से मन शुद्ध होता है और आत्मा का संबंध ईश्वर से गहरा होता है। जो अपने कर्म को भगवान को अर्पित करता है वह किसी भी बंधन में नहीं बंधता। जैसे गंगा की धारा में पड़ा हुआ पत्थर भी पवित्र माना जाता है, वैसे ही समर्पण के भाव से किया गया हर कार्य पुण्य बन जाता है। दूसरों की निंदा करने से कुछ नहीं मिलता।
जैसे गंदे पानी से किसी की प्यास नहीं बुझाई जा सकती, वैसे ही नकारात्मक बातें दूसरों को तो क्या, खुद को भी हानि पहुंचाती हैं। आत्मविकास तभी संभव है जब हम अपनी कमियों पर ध्यान दें। शांति बाहर के संसार में नहीं, हमारे भीतर है। जैसे कमल कीचड़ में उगकर भी अपनी सुंदरता और सुगंध नहीं खोता, वैसे ही हमें भी संसार की अशुद्धियों में रहते हुए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना है। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। जैसे एक राजा पूरे राज्य पर शासन करता है, वैसे ही साधक अपने मन पर शासन करके समस्त वासनाओं और विकारों को जीत लेता है। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार के सारे पर्दे हटा देती है, वैसे ही ज्ञान मोह, भ्रम और भय को दूर करके आत्मा को मुक्त करता है। सवाल करना ही ज्ञान की शुरुआत है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से बार बार प्रश्न किए और उन्हें उत्तर के रूप में गीता का अमृत मिला, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है वही ज्ञान के द्वार तक पहुंचता है। अहंकार उस ऊंचाई की तरह है जिससे गिरना बहुत दुखद होता है। जैसे अधिक फूला हुआ गुब्बारा एक छोटी सी सुई से भी फट सकता है, वैसे ही घमंड हमें एक पल में नीचे गिरा सकता है। जो झुकता है वही टिकता है। सच्चा भक्त वह होता है जो सभी में परमात्मा को देखता है। जैसे सूर्य सभी को बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है, वैसे ही भक्त भी बिना मोह और द्वेष के सब के प्रति प्रेम रखता है। जो अपने कर्म को पूजा बना लेता है वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर किया जाए तो जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है। तुम वही बनते हो जैसा तुम सोचते हो। जैसे बीज जैसा होता है वैसा ही वृक्ष बनता है, उसी प्रकार तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य और व्यक्तित्व गढ़ते हैं। आशा और भय दोनों ही बंधन के रूप हैं। जैसे यदि कोई पक्षी उड़ने से डरे तो वह आकाश की ऊंचाइयों को कैसे छू पाएगा, इसी तरह जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होगे तब तक तुम स्वाधीन नहीं कहलाओगे। जो समय को पहचानता है वही जीवन को पहचानता है। समय सभी को एक जैसा मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे व्यर्थ गंवा देता है और कोई उसका सदुपयोग करके महान बन जाता है। गर्व वह विष है जो चुपचाप आत्मा को नष्ट करता है। जैसे एक गुब्बारा अत्यधिक फुलाने पर फट जाता है, वैसे ही घमंड व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। सच्ची तपस्या वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए की जाए। जैसे एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही जो अपने स्वार्थ को छोड़कर परहित में लगे वही सच्चा साधक है। यह संसार एक रंगमंच है और हम सब केवल पात्र हैं। अपने अभिनय को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से निभाओ, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। हर परिस्थिति में स्थिर रहो। जैसे कमल जल में रहते हुए भी उस पर निर्भर नहीं रहता, उसी तरह अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। मौन भी एक उत्तर होता है। हर स्थिति में शब्द आवश्यक नहीं होते। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है, वैसे ही मौन में भी ज्ञान और समाधान छिपा होता है। जिसने संकल्प ले लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। जैसे वर्षों तक गिरता पानी भी चट्टान को काट सकता है, वैसे ही दृढ़ निश्चय असंभव को भी संभव बना देता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे बीज मिट्टी में दबकर वर्षों बाद भी अंकुरित हो सकता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म एक दिन अवश्य फल देंगे। कर्म करते रहो, फल समय देगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जैसे पतझड़ में गिरे पत्ते वापस पेड़ से नहीं जुड़ते, वैसे ही बीते हुए कल को पकड़कर मत रखो। वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा जीवन है। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में रखे। जैसे मछली जल में रहकर ही सुखी रहती है, वैसे ही तुम भी अपने स्वभाव में जीकर ही जीवन की सार्थकता पा सकते हो। ध्यान ही वह साधन है जिससे अंतर्मन का हलचल शांत होती है। जैसे गहरा जल स्थिर रहता है पर सतह पर लहरें होती हैं, वैसे ही ध्यान से भीतर का शोर शांत होता है और उत्तर मिलते हैं। जो अपने भीतर के द्वार खोलता है वही ईश्वर से मिल पाता है। बाहर ढूंढते ढूंढते थक जाओ